वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आज आपसे बात करूंगा। हाल फिलहाल में एक जस्टिस चंद्रचूड़ है, आई थिंक यही इनका नाम है, और ये कहते हैं कि आजकल फैशन बन गया है जजेस को क्रिटिसाइज करने का। तो भाई इनसे कोई पूछा जाए फैशन क्यों बन गया है, मतलब लोगों के पास मतलब टाइम ज़्यादा आ गया है, लोगों को मज़ा आता है, और क्या लोग पॉलिटिशियन से ऊब गए हैं कि तुम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और मज़ेदार बात उससे ऊपर ये एक और कहते हैं कि जजेस जितनी ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी है उतना उसको टारगेट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपने आप को ये कह दिया कि जो सबसे बड़ा बदमाश जिसको पब्लिक देखती है, जिसको सबसे ख़राब एक्सपीरियंस लोगों का होता है, लिटिगेंट्स को होता है, तो उन जजेस को इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दी ये कह के कि उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी हाई होती है। तो ये कह रहे हैं कि जिन जजेस को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता उनकी क्रेडिबिलिटी हाई नहीं होती। चलिए मैं इन मसलों में नहीं पढ़ूंगा, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है जस्टिस चंद्रचूड़ शायद नाम है इसका, ये किस तरह की बातें करते हैं कि ये कहते हैं कि भाई जुडिशरी को आईना मत दिखाओ। हम लोग अपना आईना सुबह देख के आते हैं, मुंह धो के आते हैं, कंघी करके आते हैं, और बस हम लोग को कोई कुछ नहीं बताएगा क्योंकि हमें सब कुछ मालूम है। क्यों? क्योंकि हम लोग मीलॉर्ड हैं, हम योर ऑनर हैं, और इनको मालूम खैर कुछ नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहता हूँ, ये सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, इनका IQ लेवल बहुत ही कम होता है, पर ठीक है ये लोग बन जाते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड का भी कुछ सिस्टम ऐसा है कि इन जैसे लोगों को ऐसी पावरफुल पोजीशन दी जाती हैं। पर सवाल ये है कि ये आज की डेट में इनका डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो गया है कि ये लोग कहते हैं भैया हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाई जाए। मैंने इतने जजेस से खेवा खोली है, वो भी हाई कोर्ट से पहले वो चीफ जस्टिस तेलंगाना बनी थी, अब सुप्रीम कोर्ट में है। उसके बारे में मैंने इतनी कंप्लेंट्स करी हैं, और इतने जजेस के बारे में मैंने इतनी कंप्लेंट्स करी हैं, पर होता कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार लोग मुझे भी लिखते हैं ये पूछते हुए कि जी इन कंप्लेंट्स का क्या होता है। भाई इन कंप्लेंट्स का आपको कोई रिवर्ट नहीं आएगा, और ना इन लोग के ऊपर एक्शन लिया जाता है। वो तो अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस देखता है कि सबसे पहले उस जज को ये इन्फॉर्मेशन कौन भेजेगा, और अगर आपका कंप्लेंट उनके पास आ जाता है और आपका केस उस जज के पास लगा है, तो आप मान के चलिए वो आपके ऑर्डर जो उसने कोर्ट में भी दिया हुआ होगा उसको भी मैनिपुलेट, उसकी कुछ लाइनें इधर उधर कर देगा जिससे वो ऑर्डर आपके फेवर में ना आए। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अगर आप जज से आप खफा हैं, अगर आपको लगता है कि जज ने सही नहीं करा, क्योंकि ये जज तो कभी नहीं मानेंगे, इमीडिएटली उनको रिपोर्ट उनकी मत करिए। कहीं क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हो या जो सुप्रीम कोर्ट का ईमेल ID वगैरह है या हाई कोर्ट के हैं, उन पे कभी भी कंप्लेंट मत करिए। कंप्लेंट कब करेंगे आप? जब आपको ऑर्डर मिल जाता है, व्हेन यू हैव रिसीव्ड द ऑर्डर। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे कर लिया, उस दौरान आपने कर लिया कि कल आपका केस सुना गया और आपने कल ही या आज ही या दो दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर आपने उस जज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, वो जज के पास वो कंप्लेंट तुरंत जाती है और वो उस ऑर्डर पे आपको इम्पैक्ट कर देता है। तो एनी कंप्लेंट दैट यू राइट अगेंस्ट दीज जजेस, these buggers, always do it once you receive the order so that at least they cannot manipulate the order. और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको रिवर्ट आएगा, दे विल आपको सुप्रीम कोर्ट या मिनिस्ट्री से पता जाएगा कि उस जज के अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ, क्योंकि जज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। गोगोई के टाइम में उसने ये बोला था कि उसको तकरीबन 14,000 कंप्लेंट जजेस के अगेंस्ट आती है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे ये हमारा जो सिस्टम है इस तरह चलता है और चलता रहेगा। कि चंद्रचूड़ जैसे जज, जो भी इस जज का नाम है, ये लोग ये बोलते रहेंगे कि भाई इट हैज़ बिकम अ फैशन। ऑफ कोर्स इट हैज़ बिकम अ वोक बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू द masses फॉर 70 years and the maturity level has increased many fold। immaturity level इनकी इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये लोग रिटेलिएट, इंस्टेड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग, इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनसाइड, ये लोग जो लिटिगेंट्स हैं इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं, इनको मौका मिलता है तो ये वो बदले की भावना इनमें होती है। तो आप सोचिए, जिस आदमी में जो एक जज की पोजीशन पे अगर उसमें रिवेंज, बदले की भावना है, तो वो क्या जस्टिस देगा।
अगर उस आदमी में एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो चीज़ों को किस तरह, किस एंगल से देखेगा। और ये हमारे देश के सबसे बड़ा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कर्स बनता जा रहा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।